अरे तेरी औकात है? तू जरा ये एक बार बोलता कि 370 लागू कर दी तानाशाही से, 35 से लागू कर दी तानाशाही से, सिखों की हत्याकांड करवा दी तानाशाही से, वक्फ बोर्ड लागू कर दी तानाशाही से। तू बोल कर दिखा, इसकी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी कोई औकात तो है नहीं। इम्पैक्ट तब पड़ता जब ये कोई सकारात्मक बात करता है, नेगेटिव बात कर रहा है। अगर तुम मोदी जी का एक गलत काम मुझे दिखा दो कि हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, कोई भी साक्ष्य इनके पास नहीं है। पहले डिक्टेटर था औरंगजेब, उसके नाम पर इन्होंने रोडों के नाम रख दिए, औरंगजेब लेन। ये तो डिक्टेटर का तो ये खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बहुत सुंदर बोला है, ऐसा ऐसा चिरकुट बहुत सारा आएंगे अभी। ये तो एक तो फंक्शन है, इलेक्शन है ना, चुनाव है ना, तो फंक्शन है। उनको कमाने का मौका मिला, वो कहाँ जाएंगे? दूसरा देश में जाएंगे क्या? कोई गाली दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री के, कोई अगर अपशब्द बोल रहा है, दूसरा देश में बोल के दिखाए, खड़े काट देगा वो। खड़े चल जाएंगे, नीचे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इनकी सबर के बांध तोड़ रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी के अच्छाई देखे हैं, लेकिन उनकी बुराई नहीं देखे हैं लोग। दिल्ली की जनता को अब तुम मूर्ख नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता तुम्हें अब लेके आने वाली नहीं है मिस्टर केजरीवाल। और ये केजरीवाल वो है जो थूके चाटने में माहिर है। बच्चों की कसम खाता हूँ, ये नहीं गठबंधन नहीं बनाऊंगा, गठबंधन बना के बैठ गया। बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी लूंगा, बंगलारी लूंगा। आज 50 लाख के पॉट पे हल्के होते हैं मिस्टर केजरीवाल। वो ना एक्चुअली ध्रुव राठी जो क्या है, वो ना उसको कंटेंट चाहिए अपना, तो वो कंटेंट में ना कुछ भी बोलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज मैं मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं लेकर आई हूं। आज मैं मुद्दा एक बहुत ही अलग हटकर लेकर आई हूं। वो है यूट्यूबर ध्रुव राठी का। जी हाँ, फेमस ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो डाला पीएम मोदी पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक वीडियो उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा उनको डिक्टेटर बोला, यानी कि उनको तानाशाह बोला। उनको बोला कि वो देश में तानाशाही करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इससे कितना सहमत है, ये हम जानने के लिए दिल्ली की जनता के बीच आए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जी, क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ने कहा, मतलब ध्रुव राठी ने, कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, उन्होंने क्या डिक्टेटरशिप कर रहे हैं पहले तो ये बताएं। अच्छा, ठीक है ना। वो अगर देश को एक सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं तो उसमें उसे डिक्टेटरशिप कहेंगे। ठीक है। और पहले डिक्टेटर था औरंगजेब, उसके नाम पर इन्होंने रोडों के नाम रख दिए, औरंगजेब लेन। ये तो डिक्टेटर का तो ये खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, है ना। तो डिक्टेटरशिप कौन कर रहा है? एक टाइम में डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी ने भी करी थी, इमरजेंसी लगाई थी। अच्छा, है ना। हमारे हिंदू युवाओं के साथ उन्होंने एक, मैं उसको क्या कहूँ शब्दों में, नसबंदी का काम करवाया था। अच्छा, वो भी डिक्टेटरशिप थी ना। मोदी जी ऐसा तो नहीं कर रहे किसी के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए। वो सबको, सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबका विश्वास। अच्छा, हाँ जी। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के कहने पे वो ऐसा करते हैं और उनको फंड आता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होता है। मतलब एक चीज बताइए, एक सिर्फ मोदी जी के लिए ही क्यों बोला जा रहा है? किसी स्टेट के लिए ही बोला जाए, सेंटर के मोदी जी के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है? अच्छा, स्टेटों में भी गवर्नमेंटें हैं, हर पार्टी की है, बीजेपी की भी है। इसका मतलब मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश है। अच्छा। हाँ। जी, क्या मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपको ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मोदी जी की बदनामी के लिए ऐसा करवाया जा रहा है? ऐसा और भी लोगों को कहना है। हमने जो वीडियो में जो कमेंट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी सुनने में आया था कि ये बोला गया कि राम मंदिर बनने के बाद मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया है, उसको गिराना है। हाँ, ये उसी का ही पार्ट है। अच्छा, मोदी जी का ग्राफ गिराना है, हाँ। भाजपा को नहीं हराना, मोदी जी का ग्राफ गिराना है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ध्रुव राठी ने सीधा सीधा हमारे देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बोला है? इस पर आपका क्या कहना है? अरे बहुत सुंदर बोला है, ऐसा ऐसा चिरकुट बहुत सारा आएंगे अभी। ये तो एक तो फंक्शन है, इलेक्शन है ना, चुनाव है ना, तो फंक्शन है। उनको कमाने का मौका मिला, वो कहाँ जाएंगे? दूसरा देश में जाएंगे क्या? तो मोदी जी को गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बोले, आप शब्द बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक संत महापुरुष का अगर कोई गाली देता है ना, तो संत महापुरुष ऐसे झाड़ देते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं। करगस सम दुर्जन वचन, रहे संत जनतारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। जब समुद्र में अगर बिजली गिरती है ना, तो समुद्र का कोई बाल बाका नहीं होता है। उसी प्रकार
अगर बिजली गिरे, जितना गिराए, जितना गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब सक्षम है, देश की जनता उनको प्यार करती है, सिराकों पर बिठाती है। तो इस टाइप से छुट भैया चिरकुट को कुछ बोलने से नरेंद्र मोदी साहब का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और न इससे जो है ना बहस करना है। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि पढ़ आखर एहो बूझिए और मूर्खे नाल ना लूझिए। तो मूर्ख से बहस नहीं करना है, अपना काम करना है, चुप से जाकर के नरेंद्र मोदी साहब को वोट दे देना है। प्रधानमंत्री के कोई गाली दे रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के कोई अगर अशब्द बोल रहा है, दूसरा देश में बोल के दिखाए, खड़े काट देगा वो, खड़े चल जाएंगे, नीचे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इनकी सबर के बांध तोड़ रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी के अच्छाई देखे हैं लेकिन उनकी बुराई नहीं देखे हैं लोग। जो बोल रहे हैं उनको जो बोल रहे हैं अशब्द बात, प्रधानमंत्री को अशब्द बात नहीं बोलना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री है, चुनी हुई प्रधानमंत्री है, लेकिन एक गलत बात है, उनको सबक मिलेगा। जो बोला है ना, कोई बोले उनको सबक मिलेगा। उनकी सारे सब कुछ उनका होगा, लेकिन एक गलत बात है। तुम्हें चुनाव लड़ना है, लड़ो, अशब्द बात मत बोलो। देश के प्रधानमंत्री के अशब्द बात नहीं बोलना चाहिए। दूसरा देश में बोल के दिखा दे और सीधे खत्म हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री को सबर के बांध तोड़ रहे हैं लोग। कुछ लोग है ना अशब्द बात बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधा सीधा बोला है कि तानाशाही करते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी, जो उसका टाइटल भी रखा है, उन्होंने डिक्टेटर के नाम से रखा है, यानी कि तानाशाह। पीएम मोदी को तानाशाह बताया। इस पर आपका क्या कहना है? अरे तेरी औकात है, तू जरा ये एक बार बोलता कि 370 लागू कर दी तानाशाही से, 35 लागू कर दी तानाशाही से, सिक्कों की हत्याकांड करवा दी तानाशाही से, वक्फ बोर्ड लागू कर दी तानाशाही से। तू बोल कर दिखा। वक्फ बोर्ड ने अगर बोल दिया ना, अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया तेरा घर मेरा है, तो तुझे देना पड़ जाएगा। अरे ये चाटुकार है, ये उनका पपेट है, सीधी सी बात है। इसलिए कह रहा है, इसमें तुझमें इतना गुर्दा है तो बोल के दिखा कि भैया संतों की जो हत्या करी थी मुलायम सिंह यादव ने, उसके बारे में बोल के दिखा। नहीं बोलेगा, क्योंकि फंडिंग मिल रही है। और जिस दिन इसने कोई अपशब्द सामने बोला, मैं बता रहा हूँ, हम तो संत लोग हैं, 2 मिनट में इसकी औकात बता देंगे। एक ये मुनव्वर फारूकी, वो क्या बोलता है हमारी सीता माता को, जिस दिन मुनव्वर फारूकी मेरे सामने आ गया, मेरी माता के अपमान का बदला मैं तुझसे लूंगा। ये ध्यान रखना, अपनी माता के अपमान का बदला मैं तुझसे लूंगा, और चाहे मुझे जेल जाना पड़े। तेरी औकात तुझे मैं तुझे बता दूं कौन कैमरा में बात कर रहा हूँ। इस हालत में तो ये औकात है। मुनव्वर फारूकी ने हमारी माता के बारे में क्या बोल रहा, क्या बोला, मोहम्मद के बारे में बोल के दिखाना। अरे ध्रुव राठी, तू मोहम्मद के बारे में बोल के दिखा कि 6 साल की बच्ची के साथ उसने शादी करी और फिर उसका बलात्कार किया। बोल के दिखा। नहीं बोल पाएगा मैडम, नहीं बोल। हाँ, ये भी कहा था कि जैसे ध्रुव राठी हर एक मुद्दे पर कोई ट्रेंडिंग मुद्दा होता है तो उस पर वीडियो बनाते हैं और वीडियो के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ उस पर कुछ भी उन्होंने बात नहीं रखी। इसको लेकर आप क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, रुदाली ये और वो कौन है, वो रबिश ये भी तो करता है। जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे ये लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। ध्रुव राठी वीडियो नहीं बनाएगा। ध्रुव राठी वहाँ वीडियो बनाएगा जहाँ से उसको पैसा दिया जाएगा। पैसे ये चाटुकार है कांग्रेस का, उसी वजह से ये काम कर रहा है। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, इसी वजह से फुल फोर्स में उनका पुतला है, कठपुतली है उनकी, इसलिए वो ये वीडियो बना के डाल रहा है। अरे हिम्मत है ना तो अभी जो बलात्कार हुआ है वेस्ट बंगाल में, वीडियो बना के डालना, क्यों डालता? इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि चाटुकार है। अभी बीजेपी में वो है, क्या नाम है उसका, जो बिहार का नीतीश क्या होता है, हमने कट्टर विरोध किया कि किसी की भी कीमत में नीतीश को नहीं लेना चाहिए था। बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते इस मामले में, तो जहां हमें विरोध करना होगा हम विरोध करेंगे, पर तेरे अंदर औकात नहीं है क्योंकि तू चाटने में माहिर है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक चाट रहा है इन लोगों की, इसी वजह से तू सिर्फ मोदी को टारगेट कर रहा है। अरे कम से कम पप्पू गांधी ने क्या बोला था, जैसे ही पीएम बनूंगा 370 लागू कर दूंगा। 70 साल से हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा था वहां पर कि अपनी बीवी को छोड़ जाओ या हिंदू मुस्लिम धर्म को अपना लो, उसके बारे में तूने एक ट्वीट किया? नहीं किया। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका वो है, चमचा है और उनका वो है कठपुतली। कहा जाता है, हमने जो वीडियो में कमेंट्स आए उसमें ये भी था कि जो इनको फंड है, रिफंड इनको जो फंड है दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से आता है, इसलिए ये ऐसी वीडियो बनाते हैं पीएम के खिलाफ। फंडिंग 28 दल वाले इनको फंडिंग कर रहे हैं। आप देखिए हिंदू कितना शहर में शुरू है। अगर मुसलमान धर्म के बारे में से एक शब्द बोला होता, अब तक ये ऊपर पहुंच चुका होता, लेकिन हम लोग शांत हैं। हरामी प्रसाद मौर्य, उसको हम कुछ नहीं कर रहे। स्टैलियन, हम उसको कुछ नहीं कर रहे। कुछ एक दो कुत्ते ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदू धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं कुछ कह रहे? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं मैडम, हम संविधान को फॉलो करना चाहते हैं। संविधान नहीं होता, त्रेता होता, द्वापर होता, सत्युग होता, अब तक इसको महादेव के पास पहुंचा देते हम लोग, लेकिन हम संविधान को मानते हैं। समझ रहे हैं आप?
तो आपको लग रहा है क्या जैसे ये वीडियो बना रहे हैं इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर, जैसे वो नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसकी बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी कोई औकात तो है नहीं। इम्पैक्ट तब पड़ता जब ये कोई सकारात्मक बात करता है, नेगेटिव बात कर रहा है। अगर तुम मोदी जी का एक गलत काम मुझे दिखा दो कि हाँ ये गलत काम कर रहे हैं, कोई भी साक्ष्य इनके पास नहीं है। 9 साल में जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है, इनको शर्म नहीं आती? 70 साल हो गए, तुमने बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? 7 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे भारत में बिजली पहुंचा दी। 2018 में पूरे भारत में पहुंचा दी। आज 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है, ये एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा देखिए 90 जन औषधि केंद्र थे, अब कितने 9000 से ऊपर हो चुके। मैडम तुमने क्यों नहीं दिए? इसके बारे में तो बोलो कम से कम। नहीं बोलोगे क्योंकि पड़ रहा है की तरह का भारी है। अभी मैं आप पे दोबारा लौटूंगी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। यूट्यूबर फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, आप जानते ही होंगे। उन्होंने हालिया वीडियो बनाया पीएम मोदी पर और बोला है कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं। मैम वो ना एक्चुअली ध्रुव राठी जो क्या है वो ना उसको कंटेंट चाहिए अपना, तो वो कंटेंट में ना कुछ भी बोलता है। उसको कोई देश से हमारे कुछ लेना देना है नहीं। वो एक्चुअली मेरे ख्याल से कनाडा में या रशिया में कहीं रहता है ना, रशिया। तो रशिया में उनका तो अपनी दाल रोटी चल रही है उनकी। जो बंदा इंडिया में रहता नहीं वो इंडिया के बारे में टिप्पणी कैसे दे सकता है? ये तो आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा। तो जो हम लोग इंडिया में रहते हैं और जिस चीज़ पर हम देख रहे हैं, विकास तो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं। और जब विकास होता है ना तो सारी बातें दब जाती हैं और विकास ऊपर आ जाता है। तो चाहे अंधा भी होगा ना, वो करेगा विकास पे विश्वास। तो विकास हो रहा है। आज देख लो आप, कुछ भी हो, कश्मीर हो या कोई भी हो। अभी मैं भी इवन हम गए थे कश्मीर। हमारा जो काम है ना वो मशीन्स का है, तो हम मशीन्स के लिए बिजनेसमैन को सबको बुलाया हुआ था उन्होंने। तो हमने वहाँ पे जाके वहाँ पे बिजनेस डेवलप जब करने की बात करी हमने, अब ये कोई हमारा एग्जीबिशन हुआ था, तो वहाँ कश्मीर के लोग उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था कि हम ना अब ये ऐसी बातें करना ही नहीं चाहते एक्चुअली। अब हमें भी ना आगे ग्रो करना है, बढ़ना है। तो आप अगर यहाँ पे आए हो, और ये ग्रो वाली बातें जो हुई है ना वो हुई है आफ्टर मोदी जी के आने के बाद। ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हर जगह इंडिया का जो डंका है वो बोल रहा है, बज रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं आप पे दोबारा आऊंगी, रुकिएगा। केजरीवाल ने 2018 में इनका जो ध्रुव राठी की एक वीडियो इन्होंने पहले भी बनाई थी पीएम के खिलाफ, उसको रीट्वीट किया था जिसकी वजह से बुरे फंसे थे। लेकिन फिर इन्होंने माफ़ी मांगी कोर्ट में कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और इसको आप वापस ले लीजिए इस याचिका को। तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे वो तो माफी मांगने में नंबर 1 है केजरीवाल। जब भी किसी कुछ बोलता है कोर्ट में जाके माफी मांगता है। अरे मैं माफी मांगता हूँ, मैं मैडम मुझे एक बात बताइए, ये केजरीवाल ऐसी शक्ति के साथ ही क्यों खड़ा है जो देश का नुकसान करना चाह रही है? शीला दीक्षित को गाली देने वाला आज कांग्रेस की कोर्ट में जाके बैठ गया। क्या नाम है ये, मुलायम सिंह यादव को गाली देने वाला उनकी गोद में जाके बैठ गया। लालू प्रसाद यादव को उल्लू बोलने वाला उसकी गोद में जाके बैठ गया। 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया है किसने? केजरीवाल ने। पूरे दिल्ली में पिछले 6 महीने के अंदर जो गरीब लोग ठंड से मरे हैं, अरे कम से कम 50 लाख रुपए के कंबल ही बांट देता। कहीं कंबल बांटता दिखाई दिया मुझे? कहीं दिखा? कहीं नहीं दिखाई दिया। गरीब यहाँ गरीबी से मर रहा है। तू 100 करोड़ तूने 50 करोड़ दे देता, 50 करोड़ गरीबी बांटता, नहीं बांटा। मैडम वक्फ बोर्ड वो संस्था है कि आपके घर को आके बोल दिया घर मेरा है तो आपको देना पड़ जाएगा, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। उसको 100 करोड़ रुपए दिया उसने, और इसे वीडियो में बोला कि हम वक्फ बोर्ड के साथ में। अरे हरामखोर, ऐसी शक्तियां जिसका कोई औचित्य नहीं है कांग्रेस से खड़ी कर दी। संविधान को ताक पे रख के तुम उनका सपोर्ट कर रहे हो। दिल्ली की जनता को अब तुम मूर्ख नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता तुम्हें अब लेके आने वाली नहीं है मिस्टर केजरीवाल। और ये केजरीवाल वो है जो थूके चाटने में माहिर है। बच्चों की कसम खाता हूँ, ये नहीं गठबंधन नहीं बनाऊंगा, गठबंधन बना के बैठ गया। बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी लूंगा, बंगलारी लूंगा। आज 50 लाख के पॉट पे हल्के होते हैं मिस्टर केजरीवाल। पता है आपको? जो कहते थे कि मुझे सिर्फ 5 कमरे चाहिए, आज 50 सेंट्रलाइज एसी में रह रहे हैं। शीला दीक्षित के एसी की बारे में बात करते हैं, 50 एसी लगा रखे हैं। आज उन्होंने सेंट्रलाइज एसी लगा लिया। मैडम सेंट्रलाइज एसी लाखों रुपए का रखता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे केजरीवाल की बात और कुत्ता चले बारात। जी, हम यकीन नहीं करते केजरीवाल पे। अच्छा, तो ध्रुव राठी की अगर ये वीडियो की बात करें तो इस पे व्यूज भी बहुत आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जो कुछ लोग हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैं बता रहा हूँ, गुट बने हुए हैं यहाँ पर। भारत को तोड़ने की जो शक्तियों के जो गुट बने हैं, कुछ गुट बने हुए शंभू बॉर्डर पे, कुछ गुट बने हुए भीमटो के नाम से, कुछ गुट बने हुए इस्लामिक ताकतें जो गजवा हिंद करना चाहती हैं, तो वही वाहवाही कर रहे हैं। और वैसे भी जब तमाशा होता है ना कहीं, जब कहीं तमाशा होता है ना कहीं, तो वहाँ पर मस्खरों को देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी हो ही जाती है। तो इनको देखने वाले वही लोग हैं जो भारत को तोड़ने की शक्ति रखते हैं, मतलब कोशिश करना चाहते हैं, वही लोग हैं। भारत के 100 करोड़ लोग इनके साथ में नहीं है। जो 40 करोड़ वो लोग हैं, ये वो शक्तियां हैं जो 28 दल के द्वारा संचालित है। अच्छा, तो
ध्रुव राठी को एक कुछ कहना चाहेंगे आप ध्रुव राठी के बारे में कि अभी वो जो वीडियो जैसे अभी इन्होंने ये बनाया, फिर अभी उनका आगे भी जिस तरीके से अनुमान है, पहले की अगर वीडियो देखें तो वो हमेशा उनके खिलाफ ही बोलते हुए नजर आए हैं। तो इस पर आपको उनका कुछ पॉलिटिक्स के साथ मिला जुला कुछ अंदेशा आप लगा सकते हैं? मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आप इनके यहाँ जॉब करती है, सैलरी इनसे लेती है, तो मेरे यहाँ आके काम क्यों करेंगी? वो सैलरी वहाँ से लेता है, सैलरी वहाँ से आती है, दीपक से सैलरी थोड़ी आती है, सैलरी तो वहाँ से आती है। दीपक से सैलरी आ रही होती तो वो दीपक के पक्ष में बोलता, वो तो पक्ष में बोल रहा है, उसके पक्ष में, किसके पक्ष में बोल रहा है? पप्पू के पक्ष में बोल रहा है, 28 के पक्ष में बोल रहा है, इसी वजह से, और कोई कारण नहीं है। तो समझ लीजिए दीपक राठी जैसे जितने भी टकपूंजिए हैं और चिरकुट लोग हैं, ये बात समझ लीजिएगा, ये देश सनातनी है, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। तो ये थी दिल्ली की जनता जिनको आपने सुना, उन्होंने बताया ध्रुव राठी को लेकर जो उनका वीडियो जारी हुआ है डिक्टेटर, उसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि जो ध्रुव राठी हैं वो हमेशा खिलाफ बोलते हैं पीएम मोदी के और वो मिले हुए हैं विपक्ष के साथ, ऐसा दिल्ली की जनता का कहना है। अब आप इससे कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।